हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं स्पाइरोकीट्स की। तो देखिए स्पाइरोकीट्स से क्या होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होंगे, इसी वजह से इसको हम स्पाइरोकीट्स बोलते हैं। पहली बात हुई। और उसके बाद फिर क्या है, इसमें एक्सियल फिलामेंट होता है, यानी इसमें एंडोफ्लेजिले होते हैं और इस एंडोफ्लेजिले को हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुआ। और उसके बाद फिर देखिए इसमें कौन कौन से स्पीसीज आती हैं, तो इसमें 3 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, तो 3 स्पीसीज आएंगी, लेप्टोस्पाइरा, ट्रेपोनेमा एंड बोरेलिया। ठीक है, तो देखिए ये लेप्टोस्पाइरा इसकी फैमिली अलग है और इन दोनों की फैमिली एक है, बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद नहीं करना है। तो ये चीज़ हुई, ये 3 स्पीसीज हमारे स्पाइरोकीट्स में आती हैं। और साइज की बात करें तो देखिए लेप्टोस्पाइरा और ट्रेपोनेमा जो है, ये देखिए इसकी साइज बहुत छोटी होती है, 0.1 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन इसकी साइज होती है। ठीक है, इससे बड़ी इसकी साइज नहीं होती है। जबकि बोरेलिया की हम साइज देखें तो देखिए 0.3 टू 0.5 माइक्रोन होती है। ठीक है, तो ब्रॉड इसकी जो ब्रॉड होता है। ठीक है, लंबाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी विड्थ है इसकी हम बात कर रहे हैं कि कितना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है हमको लाइट माइक्रोस्कोपी पे दिखाई दे देता है और ये दोनों को हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता दिए। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया गया कि ओनली बोरेलिया कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग एनालिन डाइज। ठीक है, तो सिर्फ हम बोरेलिया, ये देखिए बोरेलिया को ही हम एनालिन डाई यूज़ करके देख सकते हैं, और राइट और जिम्सा स्टेन पे। और इन लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू साइज, वही चीज़ जो हम बताए वहाँ पे थ्योरी में बता दिया गया कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे हम एनालिन डाई का यूज़ करके राइट या जिम्सा स्टेन के जरिए सिर्फ बोरेलिया को विजुलाइज कर सकते हैं, इन दोनों को विजुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है। तो साइज यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद फिर देखिए ट्रेपोनेमा, तो ट्रेपोनेमा की बात की जाए साथ साथ लेप्टोस्पाइरा, दोनों के लिए यहाँ पे सेम चीज़ है कि ट्रेपोनेमा इज विजुलाइज्ड बाय डार्क फील्ड, यानी ट्रेपोनेमा एंड लेप्टोस्पाइरा दोनों डार्क फील्ड से विजुलाइज हो जाते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी, तो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी से भी ये विजुलाइज हो जाते हैं। ठीक, तो ये स्पाइरोकीट्स के बारे में हम बता दिए। यहाँ पे कि 3 स्पीसीज होती है, 3 में से ये बोरेलिया सबसे बड़ा होता है और ये दोनों जो होते हैं छोटे होते हैं, इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखाई देते हैं और ये लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखाई देता है। और इसके लिए जो है हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं या DFA का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये देखिए तीनों स्पीसीज जो है, तीनों स्पीसीज के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए ये बोरेलिया जो है ये लाइम डिजीज कॉज करता है, और ये देखिए लेप्टोस्पाइरा यहाँ पे बता दिया गया विल्स डिजीज कॉज करता है, और ये देखिए ट्रेपोनेमा जो है ये सिफिलिस कॉज करता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिटिल ट्विलिंग बैक्टीरिया, तो इसको याद करने का तरीका बताया गया कि लिटिल ट्विलिंग बैक्टीरिया, एल से हो गया हमारा लेप्टोस्पाइरा, टी से ट्रेपोनेमा और बी से बोरेलिया, तो ये हम याद रखेंगे इससे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ नए एडिशन में एक चीज़ और ऐड किया गया है कि जेरिश हर्गिजमर रिएक्शन। ठीक है, तो जेरिस हर्गिजमर रिएक्शन ये क्या होता है, तो ये जब इसका अटैक होता है ना स्पाइरोकीट्स का हमारी बॉडी में, स्पाइरोकीट्स का जब अटैक होता है तो ये सेल के अंदर होते हैं, और जब हम एंटीबायोटिक देते हैं ना तो ये अचानक बहुत ज़्यादा ब्लड में रिलीज होते हैं, इस वजह से हमको शॉक लाइक सिम्टम ये सब देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होगा कि फ्लू लाइक सिम्टम, तो फ्लू लाइक सिम्टम को देखने को मिलेगा, जैसे फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मैल्जिया देखने को मिलेगा। और ये कब देखने को मिलेगा, तो आफ्टर एंटीबायोटिक्स आर स्टार्टेड ड्यू टू होस्ट रिस्पॉन्स टू सडन रिलीज ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन। ठीक है, तो जब हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे ना, तो एंटीबायोटिक यूज जब करेंगे तो होस्ट रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा, और होस्ट रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट होगा तो इस वजह से सडन बैक्टीरियल एंटीजन का रिलीज होगा, और जब सडन बैक्टीरियल एंटीजन का रिलीज होगा इस वजह से हमको ये फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेरिस हर्गिजमर्स रिएक्शन। और उसको क्या है, यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन, तो जब स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन का हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको जो है ये जेरिस हर्गिजमर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें हमको क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा, फीवर, चिल्स, हेडेक और मैल्जिया टाइप के। और ये क्यों होता है, क्योंकि सडन रिलीज ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन हमको देखने को मिलता है जब हम एंटीबायोटिक का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं क्योंकि होस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे एक्टिवेट होता है, इस वजह से सडन बैक्टीरियल एंटीजन रिलीज होता है, इस वजह से हमको ये फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी को हम बोलते हैं जेरिस हर्गिजमर रिएक्शन, और ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है स्पाइरोकीट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर हम इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि यहाँ पे 3 स्पीसीज होती हैं, 3 स्पीसीज के बारे में बात की। साइज बहुत बड़ा मैटर करता है, बोरेलिया ये समथिंग बिग। ठीक है, तो बिग से याद रखें कि बोरेलिया जो होता है ये बिग होता है और इस वजह से ये दिखाई देता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में, और ये दोनों नहीं दिखाई देते हैं। और इन दोनों के लिए हम जो है DFA या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं। और उसके बाद इसको याद रखेंगे लिटिल ट्विलिंग बैक्टीरिया, तो लिटिल ट्विलिंग बैक्टीरिया से लेप्टोस्पाइरा, ट्रेपोनेमा और बोरेलिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आइए हम बात करते हैं लाइम डिजीज़ की।